एक लाइन में बताऊं सर? जिसको भी सफलता चाहिए ना सर, मैं एक ही लाइन में बोलूं, डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल हो या एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र में आप हो, आपको कोई भी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको जो चीज अच्छी लगती है वो ना करो, अच्छा, और जो अच्छा नहीं लगता ना वो पहले करो। वो करना चालू कर दो। हाँ, इन्हीं जगह पे सफल होना है, डैशी बनना है, डेमो करना अच्छा मुझे भी नहीं लगता, जो नहीं लगता क्या हुआ था? कंपनी स्टॉप हो गई, बंद हो ओह। गई। हम बंद नहीं हुए हम चालू थे क्योंकि हम तो बंद होने वाले ही नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन हम दिखा नहीं सकते, लेकिन किसी को बता तो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम किसी को बताने के लिए मैं मेरी डस्टर कार में 7 लोगों को बिठा के, समझ लो 300 किलोमीटर जाने का, 300 किलोमीटर आने का, 600 किलोमीटर होता है। 600 किलोमीटर 5 रुपया किलोमीटर गिन लो तो 3000 तो डीजल का होता है। डीजल का होता है। तो मैं 10,000 क्यों दे रहा था? क्यों दे रहा था? मेरे जेब में ज्यादा था पैसे। पेड़ लगा हुआ था घर में। हाँ, मेरी सोच वही थी कि आज मैं जो लगा रहा हूँ ना, ये मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ। वाह, ये 10,000 रुपया ये 10 करोड़ कमा के देने वाले। क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से बहुत पावरफुल थॉटफुल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं मेरे दोस्तों। और गुड न्यूज आपके लिए है कि अब हम ऑडियो वर्जन, मेरे दोस्तों, आप इसका सुन सकते हो स्पॉटिफाई के ऊपर, हमें फॉलो करके। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि जिंदगी में हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो पाना चाहता था वो व्यक्ति पाया नहीं, क्योंकि वो बिजनेस में खड़ा नहीं। ये बात रियली में सत्य साबित करते हैं एक हमारे टीम के चैंपियन धुरंधर, जिन्होंने जिंदगी बहुत एक अलग तरीके से शुरुआत हुई। बचपन का संघर्ष, कहानी ऐसी उनके जीवन की कि मेरे दोस्तों 10 रुपया उनके पास एसटी बस का भरने का नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जो जुझारू खिलाड़ी होते हैं, जब उन्हें मौका मिलती है तो उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। आज आप सबके बीच मेरे दोस्तों, इस नाजुक बिजनेस के अंदर एक ऐसे धुरंधर, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी महारत हासिल की, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर मेरे दोस्तों वो करके दिखाया जो शायद अच्छे अच्छे लोगों का सपना है। बिल्कुल सही पहचान रहे हो मेरे दोस्तों। मैं आज जिस मेहमान को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया हूं वो है जितेंद्र पटेल, जिसे प्यार से हम जीतू काका कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका जीतू भाई, पहली बात समय निकालने के लिए। नमस्कार सर। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, और सर पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मेरा परिचय मैं देता हूँ। जी। जितेंद्र पटेल मेरा नाम है और मैं महसाना सिटी में अभी रहता हूँ। मेरा नेटिव पैलेस जो पहले था, जो मेरा जन्मस्थल सिद्धपुर के करीब एक गाँव में था, तो पिछले मैं 16 साल से महसाना सिटी में रहता हूँ। और ये 2019 में मैंने इनेजिक बिजनेस स्टार्ट किया था, और 6 साल आज इनेजिक में मेरा पूरा हुआ है। और अभी मैं 6 ईयर 2 डैश 4 का लेवल पे हूँ, और मेरी पूरी एंटायर टीम और पूरी अपलाइन के सपोर्ट से कमिंग अप 2-3 महीने में मेरा डैश 5 लेवल भी आने वाला है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। लगभग आज कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी आज के डेट में मैं गिनूँ तो 9,400 लोगों की टीम है। मेरे दोस्तों 9,400 लोगों तक की कहानी मैं शुरू करूं, पूछूं क्या किया इन्होंने, क्या इनके तरीके थे काम करने के, कौन से रूल को इन्होंने फॉलो किया अपनी जिंदगी के अंदर, किस लेवल का इनका माइंडसेट था, क्या संघर्ष इनको नहीं आया था, क्या रिजेक्शन इनको नहीं आया था, क्या लोगों ने इनका क्रिटिसाइज नहीं किया था, क्या इनकी टीम कभी बैठी नहीं थी। मेरे दोस्तों इन तमाम सारे सवालों पर मैं जुड़ा रहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो कर लो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी को बदल सके, और आपके उस तमाम धुरंधर लीडरों को जो आपकी टीम में आने वाले हैं मेरे दोस्तों, और जिस एग्जिस्टिंग आपकी टीम है उनको इंस्पायर करें। हम शुरू करें जीतू भाई, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं थोड़ा बहुत आप अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार के बारे में आप बताएं। सर मेरी लाइफ की मैं बात करूँ तो मेरी लाइफ की जो कंडीशन परिस्थिति थी, बहुत खराब परिस्थिति थी, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना कुछ किए बिना बड़ा गुनाह,
बहुत बड़ा गुनाह, बिल्कुल सही बात। वो बड़ा गुनाह है। तो बचपन से प्रॉब्लम बहुत थी, लेकिन कुछ करने का इरादा था पहले से। हुँ, हुँ। जब मैं समझ में मेरी समझ में ज़िंदगी आई, तब से मुझे कुछ बड़ा करने का फैसला, इरादा था। हुँ, हुँ। एजुकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई में मुझे दिलचस्पी थी, लेकिन फैमिली का कोई सपोर्ट वो नहीं था। जब मैंने एसएससी पास किया हुँ, हुँ। 1987 1987 में मैंने एसएससी पास किया, तभी मेरे जो पिताजी थे उसकी डेथ हो गई थी। 6 भाई थे और मिलकत बहुत ज़्यादा नहीं थी। अ, 2 1 एकड़ ज़मीन सबके हिस्से में आती थी। मतलब कि टोटल 6 एकड़ ज़मीन थी। आमदनी कुछ नहीं थी, आमदनी बिल्कुल हम ज़िंदगी काट रहे थे। जी नहीं रहे थे, काट रहे थे। एजुकेशन में मुझे रस था, लेकिन सपोर्ट नहीं था। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे करके मैंने एचएससी पास किया और मैं ग्रेजुएट पूरा करना चाहता था और उसके भी आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन जब ग्रेजुएट मैंने पूरा किया, तो जो बस का जो टिकट आता है पास निकालने का महीने का, तभी ₹10 ₹20 उसका पर मंथ का था। लेकिन ये 6 महीने का ₹60 कैसे निकालना ना, वो हमारा प्रॉब्लम था। ओह! तो छुट्टी के दिन में मैं काम करता था। किसी के गाँव में घर में किसी का कलर का प्रिंटिंग करना है, वो कड़ी चूना बोलते हैं ना, वो काम करके मैं पैसे इकट्ठा करके वो मैं पास का पैसा का बंदोबस्त कर लेता था। आज के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, अ, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, 5 में है, उसके पास एक पॉकेट होता है और उसके पॉकेट में पॉकेट मनी होता है। मेरे पास तो पॉकेट ही नहीं था। आह! अच्छा। मनी की तो बात ही छोड़ो। जी, 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 जी। परिस्थितियाँ थी, मेरे पास बस का पास ही था, पैसे कुछ नहीं होते थे। हुँ। तो फोकट का खर्च के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में से हम निकले। बाद में ग्रेजुएशन पूरा हुआ, बाद में मैंने छोटा बिज़नेस से मैंने शुरुआत करी, अच्छा, क्योंकि दिमाग सोच बड़ी थी, पीठ बल नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन सोच बड़ी थी। बड़ी थी। और इंसान की जब सोच बड़ी होती है ना, तो वो बड़ा बन सकता है। तो सबसे पहले बड़ी सोच होनी चाहिए। तो सोच बड़ी थी मेरी। एक सिद्धपुर सिटी में ट्रेडिशनल बिज़नेस के साथ मैं जुड़ा। पीएमवाई की जो रोज़गार लोन आती है, उसमें मैंने 1 लाख की लोन ली और मैंने ट्रेडिशनल में फुटवियर का बिज़नेस की शुरुआत करी। कब की बात है ये? वो 94 में मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, 94, 5, 96, 97, 98 और 99, अच्छा। 2000 तक ये 6-7 साल मैंने ये 6-7 साल आपने बिज़नेस ट्रेडिशनल चलाया। बिज़नेस किया फुटवियर का। हाँ, लेकिन जो सपने बड़े थे, तो ये मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी नीड है, हुँ। यहाँ से मेरी पूरी नहीं होगी। हुँ। क्योंकि इंसान को जो तड़प होती है, जो हुँ। उसको चाहिए, अगर वो उसे नहीं मिलता, तो उसकी सोच कुछ अलग चेंज होती है। वेरी ट्रू। वहीं से मैं जो कमा रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं कितना कमा पाऊँगा? हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ 50 साल में लगा दूँ, तो फिर मेरी इनकम पर मंथ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बस उससे मेरी लाइफ़ खत्म हो जाएगी। वेरी ट्रू। तो सोच बड़ी थी। हुँ। धीरे-धीरे मैंने बिज़नेस की। ये बिज़नेस के साथ मैंने बहुत सारे लोग मेरे जो स्टोर था, फुटवियर का दुकान था, वहीं पे बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के आते थे। अच्छा। और उसका जो बैग उठा के आते थे। पहले तो एमवे वाले आए थे, हुँ, हुँ। तो मैंने एमवे का भी थोड़ा स्टडी किया। हुँ, हुँ। उसके बाद एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी आई, हुँ। उसका भी मैंने स्टडी किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए अलग, कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आज मेरे जो मैं वहाँ जो जगह पे बैठा हूँ, बूट चप्पल की दुकान बना के, तो मेरे अगल-बगल में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। 40 लोग इधर है, 40 लोग इधर है। तो ऐसे लोग बैठे हैं, मैं भी वहीं बैठा हूँ। अगर मैं वहीं बैठा रहूँगा, तो जो ऐसे लोग जहाँ जाएँगे, मैं वहीं रहूँगा।
जो लोग करते हैं अगर वही करोगे तो जो हाँ, लोगों को मिलता है तुमको मिलता वही वही मिलेगा। मिलेगा। बहुत सही बात है। तो मेरी सोच अलग थी, हुँ। मैंने कुछ अलग करने का मगज में ठान लिया। हुँ, हुँ। तो मैंने 2001 में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का स्टार्ट किया। हुँ, हुँ। 2015 तक मैंने बिज़नेस किया। तो जब आप 2001 में आए डायरेक्ट सेलिंग यस, बिज़नेस के अंदर, तो आपने क्या ऐसा देखा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चूँकि आप ट्रेडिशनल पिछले 7 साल से कर रहे हो। यस, 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 94 में आपने चालू किया, 2000 तक आपने ट्रेडिशनल बिज़नेस किया। यस। तो ऐसा आपने क्या देखा कि डायरेक्ट सेलिंग आपने 7 सालों का अपना अनुभव, काम, तजुर्बा उसको साइड रख के आप यस। डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, ऐसा क्या देखा आपने? मुझे इसमें ऐसा लगा, मैंने 2-3 मीटिंग का कॉन्फ्रेंस में मैं गया। बहुत सारे लोगों की मैंने हिस्ट्री देखा, तो उस पर से मुझे लगा कि ट्रेडिशनल बिज़नेस और डायरेक्ट सेलिंग दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आने वाले समय में जब बंदा टीम खड़ी करता है, तो उसको टाइम फ्रीडम भी मिलता है और आर्थिक आज़ादी भी मिलती है। तो आज ये मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 5 साल 10 साल उस बंदे ने मेहनत कर ली और उसकी टीम बन गई, और तो आने वाले टाइम में वो फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएगा। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आज मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, 5 साल करूँ, 10 साल करूँ, 15 साल करूँ, 20 साल करूँ। तो जो सिस्टम है वहीं से जो स्टार्ट हुई, एंड तक वही रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आज जो काम करना पड़ता है आपको, आने वाले सालों में आपने जो आज किया है, वो नहीं करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। वो ब बढ़िया पॉइंट था। हुँ। वो मेरे दिमाग में जो ये बात क्लिक कर गई, अच्छा, तो मैंने ठान लिया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बिज़नेस में करूँगा, और जो मैं करूँगा ना, वो दिल से हार्टली ये मैं बिज़नेस करूँगा। कितने साल तक आपने डायरेक्ट सेलिंग उस कंपनी के साथ जिसके साथ आप जो आपकी पहली कंपनी थी, कितने साल काम किया आपने? वहाँ वहाँ मैंने सर 15 साल दिए। 15 साल काम किया आपने। हाँ, 15 साल 15 दिए। साल आपने टिके रहे। यस। क्या देखा आपने 15 सालों के अंदर? 15 साल में मैंने बहुत सारे चढ़ाव-उतार देखे। थोड़ा चढ़ाव और थोड़ा उतार दोनों के बारे हाँ, में बताइए? जब मैंने 2001 में स्टार्ट किया, हुँ, हुँ। तो सब लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आना बहुत सारे लोग आ चाहते जाते हैं, हैं। और बड़े सपने भी बड़े-बड़े देखते हैं, हुँ, है ना? क्या होता है कि जो एक लड़का जब उसकी उम्र 22 साल की होती है और शादी का उसके दिमाग में ख़्याल आता है, उसकी मंगनी पक्की होती है, तब वो लड़की को ज़्यादा प्रेम करने लगता है, सपने देखता है। बहुत सारे हम बोलते हैं ना कि पहले पड़ते हैं प्रेम में, बहुत सारे लोग कंपनी में आते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट कंपनी कोई भी हो, कंपनी में जुड़ जाते हैं ना, तभी कंपनी को बहुत सारा प्यार करते हैं। सही बात है। कोई इन्हीं में जुड़े तो उसको इन्हीं के दिखता है, दीवार में भी वही दिखता है, चावल में भी वही दिखता है, कपड़े में भी वही दिखता है, सही है। सब। जैसे लड़की को प्यार करता है तो लड़की कहाँ दिखती है? सब जगह पे दिखती है, ऐसा प्यार कर, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है, हुँ, दिक्कत तो आएगी। आएगी। ऐसा सृष्टि में कहीं भी एक क्षेत्र नहीं है, जहाँ दिक्कत नहीं आती। थोड़ी दिक्कत आती है, तो जो हौसला था, जो प्यार था, वो डाउट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है, हुँ, 1 महीना काम कर लेता है, हुँ, कोशिश करता है, हुँ। 2 महीना कोशिश करता है, 3 महीना कोशिश करता है, और रिज़ल्ट तुरंत मिला सबको मिला, ऐसा नहीं होता है। किसी को जल्द मिलता है, किसी को बाद में लेट भी मिलता है, बिल्कुल मिलता सही है बात सही, मिलता सही है। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका माइंड अपसेट होने लगता है कि ये मैं बिज़नेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? हुँ, यहाँ मैं टिक पाऊँगा या नहीं प टिक पाऊँगा? बिल्कुल सही यहाँ बात मैं है। सक्सेस हो पाऊँगा या मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा? बराबर है। सवाल आने चालू हो जाते हाँ, हैं। सवाल माइंड में आना स्टार्ट हो चालू हो जाता जाता है। है, हाँ। उसके माध्यम से क्या होता है हुँ, कि उसका जो प्रेम था, बिज़नेस के पहले प्रति। पढ़ते प्रेम में, बाद में पढ़ते वहम में, अब उसका डाउट, वहम स्टार्ट हो जाता है। ये कंटिन्यू रहता है, बाद में क्या कहाँ जाते हैं वो? डैम में पड़ते हैं। अरे मतलब कि वाह! बिज़नेस को छोड़ देते हैं। क्या बात है। ये तीनों चीज़ सबको पहले होती पहले है। प्रेम, बाद में वहम वहम, और बाद बाद में में डैम। डैम। हाँ, आह! तो मैंने 2001 में स्टार्ट किया, शादी भी मेरी 2001 में हुई थी। जब इंसान की शादी नई-नई हो, तो खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। जितना मैं कमाता था न, उससे तो ज़्यादा मेरा खर्चा होता था। और जहाँ हम आज जुड़े हैं, कोई भी क्षेत्र में, तुरंत पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो खर्च गाँव में मैं रहता था,
पर मंथ मुझे 20,000 चाहिए, फील्ड में घूमना, घर चलाना, सब में। लेकिन आता था महीने में 5,000, 4,000, 3,000। तो परिस्थिति डामाडोल। हाँ, जो कार्डियोग्राम में जो एरा दिखाता है ना, ऊपर नीचे, दिल धड़कने लगता है। अच्छा। मेरा भी लगता था और कि ये मैं कर पाऊँगा। उसके बावजूद भी आप 15 साल टिके। हाँ, उसके बाद में मैं 15 साल टिका। तो 2001 में बहुत डाउन था, 2002 में थोड़ा अप हुआ, 3 में थोड़ा अप हुआ, 4 में अप हुआ, 5 में अप हुआ। अप करते मेरे 15 साल निकले। ओके। 15 साल के बाद जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र खत्म हो गया। फिर जो मेहनत मैंने 15 साल की थी, वो मेरी टोटल 15 साल की लाइफ, 15 साल की मैंने जो समय दिया, वो सब ज़ीरो हो गया है। क्या हुआ था? कंपनी स्टॉप हो गई, बंद हो गई। ओह! हम बंद नहीं हुए, हम चालू थे, क्योंकि कंपनी हम बंद तो हो गई। बंद होने वाले ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मार्केट में ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमने इंश्योरेंस का क्षेत्र चुना। अच्छा। इकोट हो गए, जनरल इंश्योरेंस, 15, 16, 17, 18। 18 में भी ये 5 साल मैंने काम किया ना, वही भी मुझे लगा कि मुझे 5 रोटी की ज़रूरत है, मुझे मिल रही है 2 रोटी। तो मैं तो भूखा ही भूखा हूँ, क्या बात है! सिर्फ़ समय गुज़र रहा है। सिर्फ समय गुज़र रहा है। ज़िंदगी वहीं की वहीं है। हाँ, बाद में मैंने एक शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अच्छा, वहीं से भी हमने कुछ सीख लिया। अच्छा। हाँ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, टोटल 8 महीने में मेरे अकाउंट से 13 लाख चले गए, अच्छा, आपने ये सीखा। माइनस किया। हाँ, बराबर है। ज़िंदगी में दोनों ज़रूरी है। हाँ, दोनों ज़रूरी। सही बात है। इंसान बादाम बादाम खाते खा के उसको बुद्धि नहीं आती, बिल्कुल ठोकरें सही। खा के ज़्यादा क्या सीखता है। बात है! बहुत सही जी, बहुत सही। हाँ। तो भगवान ने भी सोचा था कि नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा ठोकर खा लो, हाँ, हाँ। तो और सीख लोगे। तो मैंने ठोकर खाई। बाद में आया इन्हें जी का मैसेज आया। तो मतलब आपने अभी तक 2019 तक आपने ट्रेडिशनल कर लिया है, आपने जॉब कर लिया है, आपने इंश्योरेंस कर लिया है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, अभी 15 साल एक कंपनी में, कंपनी बंद हो गई और उसके बाद अब जो है आपने स्टॉक भी कर लिया। हाँ, वो भी कर लिया। तो मतलब ऐसा कोई चीज़ बचा नहीं है, कुछ बाकी नहीं रखा। सारी चीज़ कंप्लीट करके उसके बाद 2019 में आपके पास एक मैसेज आता है। हाँ, कैसे शुरुआत हुआ फिर इनर्जी का? 2019 में हुँ, मुझे मैसेज मिला कि जापान से एक टेक्नोलॉजी का बना हुआ डिवाइस है, अच्छा, और वो डिवाइस हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छा है। तो वो मैसेज मुझे मिला, उससे पहले तो जो भरत भाई पटेल थे, उसके घर में मशीन 6 महीने पहले लगा था। क्योंकि मेरे बड़े भाई का डेथ कैंसर के माध्यम से हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ही मशीन लगवा दिया था। जब भरत भाई ने मशीन लगवाया, तभी मैंने उसको पागल बोला था कि तू पागल है क्या? भरत भाई आपके कौन है? वो मेरे भतीजे हैं, आपके भतीजे और आपने अपने भतीजों को आपने पागल बोला, पागल बोला था। क्योंकि तो 3 लाख में उन्होंने 3 लाख का मशीन हाँ, खरीद लिया। मैंने उसको बोला कि हुँ, 3 लाख का प्लॉट लिया होता, हुँ, तो उसका बेनिफिट क्या होता? हुँ, हुँ, अब तू पागल है कि 3 लाख का मशीन वो परचेज़ भी किया? पानी के लिए। हाँ, वही पाने के लिए। हुँ, ये सबके दिमाग में सोच होती है। बिल्कुल सही बात है सर। मेरे दिमाग में जो मेरे पास एक मैसेज आया किंग एनर्जी के बारे में कि बिज़नेस अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, देखने में क्या जाता है। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो करेंगे, अगर नहीं आया तो कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक लाइफ है तब तक कुछ तो करना पड़ेगा। सही बात है। तो हम बैठे, देखने के लिए बैठे, प्रोडक्ट की जानकारी तो पूरी-पूरी ले ली। पूरा प्रेज़ेंटेशन मैंने एकदम देखा, नज़दीक से देखा, हार्डली देखा, ध्यान से देखा पूरा। उसके बाद प्रोडक्ट के बाद जो प्लान था, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमने 2001 से मतलब के 15 साल का अनुभव था, तजुर्बा था, तो प्लान देखते ही समझ में आ जाता है। सही है, सही है। तो प्लान देखा तो मुझे लगा कि प्लान में दम है, अच्छा, और प्लान से बढ़िया बहुत सारी कंपनी के प्लान अच्छे होते हैं, अच्छा, लेकिन प्लान अकेला बढ़िया होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उसके साथ लोगों की ज़िंदगी खराब ना हो, वो भी देखना हाँ, चाहिए। मतलब किसी हमारी वज़ह से किसी का नुकसान ना हो। हाँ, सही बात है।
तो यहाँ मैंने क्या सोचा कि यहाँ पैसा कोई बंदा देता है, तो उसको बाद में उसको क्या मिलता है? डिवाइस मिल जाता है। डिवाइस मिल जाती है। तो उसको कंपनी के पास उसका तो कुछ रहता नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो तो फ्री हो जाता है। ज़ीरो लायबिलिटी। लायबिलिटी ज़ीरो है। बिल्कुल सही है। और ये प्रोडक्ट ऐसी है, आज मार्केट में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लगाते हैं। 5 लाख का टीवी लगाते हैं, घर में 3-4 लाख का एसी लगाते बिल्कुल हैं, सही है। 2-3 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, हाँ, वो हाँ। सब प्रोडक्ट ही है। सब प्रोडक्ट ही है। तो ये प्रोडक्ट से नहीं हेल्थ मिलता, नहीं वेल्थ मिलता, फिर भी लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसकी सोच है ऐसी। बहुत बढ़िया। अगर जिसकी सोच रहेगी, कोई बंदे प्रोडक्ट लेने वाले, बिल्कुल तो सही ये है। प्रोडक्ट से होगा क्या? तो सबसे पहले हेल्थ का फ़ायदा होगा हेल्थ का फ़ायदा होगा। और हेल्थ किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। इंसान ज़िंदा है तो हेल्दी रहना हाँ, चाहता है। सही बात है। तो मैंने सोचा कि पूरे इंडिया में आज 135 करोड़ लोग हैं, तो 135 करोड़ से कितने लोग ये प्रोडक्ट खर्च परचेज़ कर सकते हैं? ओके। तो मैंने मोटा-मोटा हिसाब लगाया, तो मेरे ख्याल से मैं ये बिज़नेस 10 साल करूँ, तो पूरे इंडिया में कम से कम सबको निकालने के बाद 5 करोड़ लोगों के घर में डिवाइस तो होगा। 5 करोड़! यस, इतने लोग तो ये मशीन डिवाइस लेंगे लाइफ में। वहाँ मैंने 10 साल काम किया है, तो मैं जब मेरी अनुभव के माध्यम से हाँ, हाँ। मैंने 15 साल लगाए, लगाएँ। तो मैं 10 साल में बिज़नेस करूँ, तो मैं गारंटी के साथ मेरे दिमाग में मैंने थॉट डाला हुँ। कि मैं 10 लाख लोगों तो लाख लोगों को मैं लगा सकता हूँ। वॉव! अगर 10 लाख लोगों को मैंने मेरी टीम बनाई, तो मैं ये लखपति की बात छोड़ो, करोड़पति की बात छोड़ो, अरबपति में मेरा नाम आ सकता है। सुपर्ब! सुपर्ब! ये मेरी मेंटालिटी थी, ये मेरी सोच थी। हुँ। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया मैंने कि ये बिज़नेस मुझे करना है, ये मुझे डिवाइस लेना लेना है। है। डिसाइड कर दिया सर मैंने, सही है। लेकिन अकाउंट 13 लाख मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस था? 13 लाख माइनस। 13 लाख का माइनस था। हाँ, अच्छा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मशीन 3 लाख का मशीन, मेरे पास पैसे नहीं है। बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग, बोलते हैं। महँगी है। ये सब अपनी-अपनी सोच होती है सर। अपनी सोच है सर। ये सब दिमाग का खेल है। पूरा। मैंने सोचा कि 13 लाख आज बैंक में मेरे अकाउंट में नहीं है, चला हुँ। गया। हुँ। अगर 13 लाख की जगह 16 लाख गए होते तो क्या करते? ओह! 13 लाख हुँ। गए, समझ लो का 16 लाख गए। तो 13 लाख माइनस था, मैंने 3 लाख और प्लस कर लिया। क्या बात है! मैंने 16 लाख माइनस कर दिया टोटल। क्या बात है! ये दिमाग की सोच है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, वो बंदा जिसकी औकात ₹10 की नहीं थी एसटी में, यस, वो 2,78,000 मशीन उसको महँगा नहीं लगा। यस। 13 लाख रुपए माइनस होने में उसको महँगा नहीं लगा। हाँ, क्या माइंडसेट था आपके माइंड में? हाँ। उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में? हाँ, मेरा माइंडसेट सबके माइंडसेट की मैं बात करूँ सर, हाँ। कि आज लोग बोलते हैं कि 3 लाख का मशीन पानी पीने के लिए, हुँ। लोग कंपेयर करते हैं आरओ के साथ, हुँ। 5,000, 10,000, 15,000 के साथ, हुँ। है ना? हुँ। उसको महँगा लगता है। हाँ। मार्केट में मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कोई चीज़ महँगी होती नहीं है, नहीं है। अपनी सोच पर निर्भर है। सही बात है। कोई बंदा 3 लाख की गाड़ी लेने में उसको दिक्कत होती है, कोई बंदा 10 लाख की भी गाड़ी ले लेता है, कोई 50 लाख की गाड़ी भी ले लेता है, कोई हुँ। 5 करोड़ की गाड़ी ले लेता है। सही है। गाड़ी मतलब गाड़ी है। गाड़ी मतलब गाड़ी है। गाड़ी मतलब गाड़ी है। तो 5 लाख की गाड़ी और 1 करोड़ की गाड़ी, बंदा क्यों परचेज़ करता है? हुँ। महँगाई कुछ नहीं है, सब अपनी सोच पर डिपेंड रहते हैं। करेक्ट। 1 करोड़ की गाड़ी क्यों लोग लेते हैं? हुँ। 5 लाख की गाड़ी को छोड़कर 1 करोड़ की गाड़ी क्यों लेते हैं? हुँ। उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? तो ये 278,500 का डिवाइस क्यों लेना है? ये लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर इंसान वो समझे, उसके दिमाग में वो फिट हो जाए, तो ये मतलब डिवाइस परचेज़ कर सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसके दिमाग की सोच को उसको चेंज करना चाहिए। 5 लाख की गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है, तो उसमें बचने की संभावना बहुत सारी कम होती है और 1 करोड़ की गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है, तो उसमें बचने की संभावना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। होती है। तो क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए। तो ये डिवाइस क्यों लेना है? सबसे पहले तो सेफ्टी,
हेल्थ के लिए। और हमारी इस दुनिया में, हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ के सिवा कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है हमारा। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। करेक्ट। પેલી ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે પહેલું સુખતે જાતે ન રહે। बिल्कुल सही है जी। ओके, तो ये मेरी सोच थी कि सबसे पहले तो मेरे परिवार हेल्थी रहेगा। हमारे जो भाई में बड़ी प्रॉब्लम आई थी कैंसर की, तो आने वाले मेरे फैमिली में भी ये प्रॉब्लम ना आए। और जो मेरे लाइफ में जो मेरे सपने थे कुछ करने का, कुछ एक ड्रीम हाउस और ड्रीम कार, जो मैंने सपने जो मेरे दिमाग में फिट थे 2001 से, वो मुझे पूरा करना था। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज जब 13 लाख माइनस में हूँ, मैं 3 लाख और कर लेता हूँ। 16 लाख रुपए। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपको इतने सालों का अनुभव था, आपने ट्रेडिशनल बिजनेस किया, आपने इंश्योरेंस किया, आपने नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की 16 साल तक, तो आप तो आते ही इस बिजनेस में धनाधन एक आध 2 महीने में सिक्से बन गए होंगे। सर उसकी मैं बात करूँ, हम्म। तो जब मैंने मशीन लिया था 23 मई 2019, अच्छा। अभी गया हम्म। 2-3 हुआ, हाँ। 2-3 दिन पहले मेरा 6 साल पूरा हो 6 गया, साल पूरा है हुआ, ना? 6वीं एनिवर्सरी आपने मनाई। 6ठी एनिवर्सरी हो गई। 23/5 को मैंने मशीन लिया 2019 में। मशीन लेने के बाद मुझे ऐसा रात में नाइट में सपने आते थे, आज तो मैं इसको समझाऊँ, कल उसका आरटीजीएस हो जाएगा। परसों मैं डायबिटीज़ वाले को समझाऊँ, इसका भी आरटीजीएस हो जाएगा। वेरी गुड। ये सबके दिमाग में ऐसा ही होता आता है। है, जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं उनके दिमाग में स्टार्टिंग में ऐसा हाँ, ही आता है। सबको सही है। सबको ईज़ी लगता है हाँ, हाँ। कि मैं खा लूँगा, फटाफट खा लूँगा, फटाफट खा लूंगा मैं, सही है ना? बात है। हाँ। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा था। हाँ। तो हमने मेहसाणा में एक वो दुकान किराए पे ली, अच्छा। डिवाइस वहीं पे लगाया। हाँ, हाँ। सब लोगों को इन्विटेशन देने का मैंने फैसला किया। अच्छा। तो हमने 18,000 पत्रिका छपाई 18,000 पत्रिका। छपाई ओके। और गुजरात है, न्यूज़ संदेश है, दिव्य भास्कर है, जितने भी मेहसाणा में आती थी, सबके अंदर। उनमें रखवा दी अच्छा। और नीचे लिखा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसमें से, तो आप आपका घर का पानी लेके हमारी ऑफिस में आइए, चेक करवाइए और हमारे ऑफिस से आप पानी टेस्ट करने के लिए 3 महीने तक आपको कूपन दिया जाएगा। आप पानी पीजिए, आपको अच्छा लगे, तो बाद में आप डिवाइस खरीदिए। ओह हो! तो हमने 5वें महीने में मई में 25 तारीख ओपनिंग करके हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। मुझे तो ऐसा लगता था कि जून महीने में तो मेरा 50 मशीन तो हो जाएगा। ओके, ओके। तो जून महीने में पूरा महीने में लोग आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आते थे, हाँ, हाँ। आते बहुत सारे लोग आते। खुद का पानी चेक करवाते कि हमारा पानी देखो कैसा है। बहुत सारे लोग तो हमारी परीक्षा लेने के लिए भी आते। अच्छा। आप सच्चे हो कि झूठे हो, ओके। वो इरादे से भी आते हैं। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। तो हाँ, बहुत सारे लोग आने लगे, हाँ। उसको सब हमने डेमो बताया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। सबको लगता है नहीं अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये इतना फायदा होता है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेना अच्छा, चाहिए। हाँ। तो हमें तो अच्छी खुशी फील हो रही थी कि इतने लोग आ रहे हैं। हम लिस्ट बनाते कि आए, ये बंदा है, ये बंदा है। पहले महीने में 120 लोगों को हमने पानी दिया। अच्छा। टाइम पे पानी लेने के लिए आ जाते थे। हमें लगा कि चलो जून में नहीं आया, जुलाई में आ जाएगा। जुलाई में आ जाएँगे, सही है। जुलाई में नहीं आया, अगस्त में आ जाएगा। करेक्ट। अगस्त में नहीं आया, सितंबर में आ जाएगा। हाँ, सितंबर में नहीं आया, अक्टूबर में आ जाएगा। ऐसे करके कितने महीने बीत गए? अक्टूबर तक एक भी डिवाइस नहीं आया। मतलब 16 लाख रुपए का कर्जा और हाँ, 5 महीने तक आपका एक भी डिवाइस नहीं आया। हाँ, और 360 लोगों को पानी दिया सर। पानी कितने लोग आते थे लेने के लिए? 360 लोग। 360 लोगों ने पानी लिया, हाँ, लेकिन मशीन नहीं लिया। मशीन नहीं ली। जिसका 3 महीना पूरा होता था, उसको हम बोलते थे कि आपको कोई फ़ायदा हुआ, अब मशीन ले लो। तो ये पानी लेने के लिए आना के बंद कर देता था। फ़ोन हुँ। रिसीव करना भी बंद कर देता था। हाँ, मतलब मिलने की भी बात करिए तो बात नहीं करता जब था। तक बाबा जी के फोकट का भंडारा खुला है, तब तक हाँ, दुनिया आ रही थी मत्था टेकने। यस। तो समझ गया। लोग हमसे दूर भागने लगे, हाँ, हमसे दूर दूर भागने लगे। चलने लगे। हुँ। तो हमने सोचा कि 16 लाख माइनस में है और ये अभी 6 महीना निकाला है, कुछ हुआ नहीं है, तो होगा क्या? जब हम बैग लेकर निकलते, डेमो करते, किसी को बताए तो लोग क्या बता हमारी क्या करते हैं? मश्करी करते हैं, मज़ाक मस्करी, उड़ाते हैं। हाँ, क्रिटिसाइज़ करते आप हैं। कहे पहले लखपति बन जाओ, आप सक्सेस हो जाओ, हाँ। बाद में हम देखेंगे। हाँ, हाँ।
तो ऐसे भी लोग थे। 6 महीना हो गया साला, कुछ लोग नहीं जुड़े। लेकिन 6 महीने के बाद हमने रास्ते थोड़े चेंज किए। हमने हमारी सिस्टम को हमने थोड़ा चेंज किया। चेंज किया। हमको पहले ऐसा लगता था कि हम हेल्थ ऊपर ही फोकस करेंगे, तो रिज़ल्ट जल्द मिलेगा। लेकिन हमने बाद में जितने लोगों को ये पानी दिया था, उसमें से किसको नीड वेल्थ की है, उस पर हमने फोकस थोड़ा डाइवर्ट किया, काम करना चालू कर दिया। काम करना चालू कर दिया। वेरी गुड। तो नवंबर में मैंने ये काम स्टार्ट किया, अच्छा, 12 रीस्टार्ट, नवंबर से। रीस्टार्ट। यस, रीस्टार्ट। दीपावली का माहौल खत्म होने के बाद लोग कहते 12 हैं ना यहाँ पे यस, कि आप जब काम करते हो हाँ, और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो काम को बंद मत करो, रास्ते पे चलने के तरीके को तरीके चेंज बदलो, करो। तरीके चेंज करो। और आपने वो किया। वो किया। क्या आउटकम निकला? 12 नवंबर से मैंने काम स्टार्ट किया, हम्म, रीस्टार्ट कर दिया। जो जो पुराना काम किया था उसको मैंने दिमाग से हटा दिया। हम्म, अब तरीका नया करो। हम्म, रिजल्ट नहीं मिलता तो कुछ कमी है, वो देखना चाहिए। बराबर है, सही बात है। आज बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, तो नहीं क्यों मिलता? हम्म, कुछ कमी हमारे कुछ में, कमी है। हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको सुधारो। एग्री। तो हमने क्या किया, जो हम गलत कर रहे थे, उसको हमने थोड़ा चेंज किया। हम्म, तो मैंने फोकस किया कि किसको हेल्थ तो सबको चाहिए। सही बात है। इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको जिसको पूछो हेल्थ नहीं कि चाहिए। हेल्थ नहीं चाहिए। रास्ते पे जो सोता है ना, उसको भी पूछो, तो उसको भी हेल्थ चाहिए। हाँ, वो भी बीमार नहीं होना चाहता। हाँ, सही बात है। लेकिन सबको फोकट में हेल्थ चाहिए। आ हेल्थ चाहिए लेकिन फोकट में फोकट में चाहिए, और फोकट में तो कुछ मिलता नहीं। कुछ नहीं मिलता जी। हमारी बॉडी अच्छी रहती है, हम कसरत करें, व्यायाम व्यायाम करें, जिम में जाए, तो जिम में भी पैसा देना पड़ता है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ चुकाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। व्यायाम करने के लिए सुबह में 5 बजे, 4 बजे उठना पड़ता है। उठना पड़ता है, नींद त्यागनी लेकिन पड़ती हाँ, है। मतलब का कुछ चुकाना पड़ता है। लेकिन सबको चाहिए कुछ चुकाने के बिना। बिना किए कुछ किए, बिना बिना किए कुछ लोगों चुकाए को बिना चाहिए। उसको सबको चाहिए। 100% जी, हाँ, 100% बिल्कुल सही तो बात है। हमने सोचा कि सबको हेल्थ चाहिए, लेकिन साले आएँगे कैसे? हुँ, लाना तो है, हुँ, हमारी मजबूरी है कि सबको हमें लाना तो है, लेकिन आएँगे कैसे? तो हमने सोचा कि चलो अब लिस्ट बनाते हैं, किसको हेल्थ चाहिए, साथ में वेल्थ भी चाहिए। अच्छा, भूख भी किसको है? जिसको रोटी चाहिए। सही बात है। तो मैंने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया। 12 नवंबर से 30 नवंबर, 18 दिन तक मैंने 106 लोगों को, ऑफिस में किसी को नहीं बुलाया सर, उसके घर जाके जाके 106 लोगों को। 106 लोगों को ओके, मैंने उसको प्रोडक्ट आधे घंटे में बताई। प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने आधे घंटे में बताई, अच्छा, और बाद में 1 घंटे तक मैंने उसके फैमिली का प्रॉब्लम क्या है। आज आप वॉव! जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ भी, आप जॉब कर रहे हो, छोटे-बड़े ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हो, आज आपकी जो आय है, इनकम आपकी पर मंथ आ रही है, जी, उसमें जी। आपकी फैमिली संतोष, खुश है क प्रॉब्लम से? तो ये मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसका माइंडसेट करना स्टार्ट किया कि अगर आप अभी आप ज़िंदा हो, इस दुनिया में कोई भी बंदा आता है, उसकी बर्थ डेट उसको पता है, लेकिन उसकी मृत्यु डेट किसी को पता नहीं है। सर, आप आज जॉब कर रहे हो, 50,000 की आपकी सैलरी है, हुँ, फिर भी आपके फैमिली में प्रॉब्लम है। हुँ। अगर आप नहीं रहे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या बढ़ जाएगी, बढ़ बढ़ेगी? जाएगी। उसको मैं एनालिसिस करवाता था। उसके वॉव! दिमाग में ये जो थॉट मैं डाल रहा था हाँ, 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 हाँ। कि ये डिवाइस क्यों लेना है और ये लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा? हुँ, तो ये मैंने पहले महीने में 106 लोगों, मतलब कि पर डे का, सुबह के 8 बजे से रात को 12 बजे, 1 बजे का 2 बजे, अच्छा, उसका कोई टेंशन नहीं था। अच्छा। पर डे का 5-6 लोगों का डेमो, प्रेजेंटेशन, फ़ॉलो-अप सब कुछ माइंडसेट करके करे बिना मैं घर नहीं आता था। ये चीज़ आपने कितने दिन तक किया? 106 दिन 18 दिन। 18 दिन में कितने कवर किए आपने? 106 लोगों को मैंने डेमो प्लान प्रेजेंटेशन किया। 106 लोगों को 18 यस, दिन के अंदर कितने यस। आउटकम निकले, रिजल्ट क्या निकला? उसमें से मैंने 10 क्लोजिंग निकाले थे, 10 क्लोजिंग। पहले महीने और में। मतलब ये वही बंदा बोल रहा है जो जिन्होंने 5 महीने में 0 क्लोजिंग की। 0 क्लोजिंग था, बिल्कुल। रिजल्ट बिल्कुल डाउन था। तो मतलब कि मेरे अकाउंट में 1 लाख से ऊपर वो पेमेंट आया है। जो पेमेंट आया, तो मैंने जिसको मैंने बताया था, 106 लोगों को डेमो किया था,
उसको मैंने नेक्स्ट महीने में भी बताया कि देखो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो सबको क्या होता है, हमें भी मिलेगा। बराबर है। इनिशियल लेवल पे जब रिजेक्शन मिला, क्रिटिसिज्म मिला, ऑब्जेक्शन मिला आपको औरों की तरह, तो क्या ऐसा माइंडसेट था आपका जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मैं टिकूँगा तो जीतूँगा? माइंडसेट वही था सर, अगर मैं बताना चाहूँगा तो 1 घंटा और लगेगा इस स्टोरी पर। लेकिन 1-2 लाइन में मैं आपको 2 बताऊँ। लाइन में बता दीजिए आप। हाँ। माइंडसेट वही था कि जो पहले मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी। घर में 6 भाई थे और आर्थिक परिस्थिति की वजह आज जो मेरी वाइफ है, जो मेरा मेरा जो शादी हुआ 2001 में, उससे पहले मुझे 23 लोगों ने रिजेक्शन किया था, अच्छा, मेरा स्वीकार किया था। ओके। आज जो मेरी वाइफ है वो 24 नंबर की है, अरे! उसने मुझे एक्सेप्ट किया था। अच्छा, हाँ, तो उसके सपने जो थे कि 23 लोगों ने जिस 23 लोगों ने ठुकराया है, इसने मुझे अपनाया है। तो वो इंसान जो मेरे पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको मैं लाइफ में जितना भी दूँ मेरे लिए कम है। उसके लिए सामने जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ नहीं है। वही मेरा माइंडसेट था। 2001 से 2015 में 15 साल का काम करने के बाद भी कंपनी जो बंद होती है, फिर भी मेरा माइंडसेट टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट जो मेरा माइंडसेट था वो घर में ही था। उसको देखता हूँ तो मेरा माइंडसेट हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब यार इतने लोगों ने रिजेक्ट किया और जिस जिस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट किया है, उसके भी कुछ सपने हैं, उसके कुछ ड्रीम्स हैं। वो देख रही है कि मैं उसको पूरा कर सकता हूँ और इसीलिए आपके पास जो भी अपॉर्च्युनिटी आई, आप उस तक टिके रहे। ऐसा आपके साथ हुआ पूरी जर्नी के दरमियान कि आपके कोई ऐसे लीडर जो बीच में लगा छोड़ देंगे और लेकिन आपको उनके अंदर पोटेंशियल दिखता था और आपने उनको बहुत समय दिया और आज उन्होंने कुछ कमाल कर दिखाया, ऐसा है यस, कुछ यस, लोग? यस, यस। कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप? हाँ, मैं दे सकता हूँ। सर मैंने 2019 में ये काम स्टार्ट किया। प्रोडक्ट के वैल्यू से, कीमत के वैल्यू से हम जितना कोशिश कर रहे हैं ना, रिज़ल्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मुझे भी ऐसा पहले 6 महीने में हमने मेहनत बहुत करी। मई टू अक्टूबर तक तो बहुत सारे बार दिमाग में रातें हम सोते थे, तो ऐसी बार बहुत सारी बार ऐसा आता था मगज में कि साला हम गलत जगह फँस गए हैं, ये बिज़नेस में मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन भरत भाई पटेल और हम आए थे सूरत में, अच्छा, एक जो सेमिनार था, वहीं पे आपको भी मैंने देखा था और अरविंद भाई को भी मैंने देखा था। अच्छा, और अरविंद भाई की जो स्टोरी मेरे दिमाग में बार-बार एक ही बात बताती थी कि ये बंदे का इंस्टॉलमेंट बैंक का ओवरड्यू चल रहा है। उन्होंने 275 डेमो करने के बाद भी ये जो बंदा सक्सेस हो सकता है, तो भाई मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। तो अरविंद भाई की स्टोरी भी बढ़िया थी। वहीं से मेरा दिमाग मुझे वही प्रमोशन दे रहा था, मुझे वही प्रमोट कर रहा था कि आप अरविंद भाई के सामने तो आप बहुत अच्छे लीडर हो। क्या बात है! अरविंद भाई के सामने तो आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे लीडर लीडर हो। हो। हाँ, हाँ, हाँ। वही मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा था। अच्छा, तो अरविंद भाई सक्सेस हो सकते हैं। तभी अरविंद भाई 6 से 2 थे। बराबर है। मैं जब जुड़ा ना हाँ, तभी हाँ, अरविंद भाई 6 से 2 थे। 6 थे। तो अरविंद भाई 6 से 2 बन सकता है तो मैं तो डैश 3, डैश 4, डैश 5 क्या बात है! मैं क्यों नहीं बन सकता? हाँ, अरविंद भाई को भी प्रॉब्लम आई थी, सूरत में सब लोग थे, वहीं भी प्रॉब्लम आई थी। तो हमें भी प्रॉब्लम हमारा एरिया नया है तो हमें भी प्रॉब्लम तो आएगी। बहुत सही बात है जी। वही मेरा जो दिमाग में था थॉट उसके माध्यम से आज मैं वही उस दिन मैंने टिक रहा हूँ। ये मैसेज आपने अपनी टीम में किसी को पास किया था? कोई ऐसा लीडर जो आज आज अच्छा बढ़िया काम कर रहा है? सबको सबसे पहले मैंने विजय भाई को भी बताया था। अच्छा, हाँ, ये स्टोरी मैं मैंने विजय भाई विजय की स्टोरी जानता हूँ। हाँ, आप लगभग 3 महीने का समय आपने उनको दिया था हाँ दिया था। और वो ट्रेडिशनल बिज़नेस में थे। हाँ, वो ट्रेडिशनल वाला बंदा था। तो एक एक लीडर की हैसियत से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कैसे पहचान लेते हो कि ये लीडर हमारा कैटलिस्ट है, यानी कि ये लीडर हमारा बहुत बड़ा करेगा फ्यूचर के अंदर? हाँ, सर इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैंने 2001 से 2015 साल तो कुएँ-कुएँ का पानी पिया है। अच्छा, सब लाखों लोगों को मिले हैं।
तो लाखों लोगों के मिलने से क्या होता है, हमारे अंदर एक क्वालिटी हम पैदा कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। हीरे की पारख जवेरी कर सकता है। जौहरी कर सकता है। ऐसे नेटवर्क का जो अनुभव है जिसके पास 10 साल 15 साल का, वो बंदा किसी को परख सकता है कि इंसान क्या करने वाला है, कि आँखों में देखकर वो बता सकता है तो उसमें क्या है, क्वालिटी है या नहीं है। उसके साथ मैं रहूँ तो मेरा और उसका दोनों का कल्याण हो सकता है या नहीं। वाइब्रेशन उसको मैच हो जाएगा। पकड़ना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ। वो क्वालिटी कोई बंदा 1 साल में नहीं पैदा कर सकता है, उसको समय लगता है। समय लगता है। राइट, ये 15 बात साल, समझने 20 के साल, लिए भी हाँ, और ये बात सामने वाले में देखने के लिए भी। देखने की। वेरी ट्रू। उ उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी वो बंदा वो क्वालिटी को पैदा कर सकता है। बहुत बढ़िया जी। तो मेरे पास वो थी, क्योंकि हमने तब से 2019 तक मैंने बीजेपी लगे 2021 में, तो मतलब का 21 साल का अनुभव तो था, तो वो अनुभव मेरा काम लगा। तो आज मैं किसी के बंदे को 1 बार, 2 बार, 3 बार मिलता हूँ सर, तो मैं 100% रिजल्ट दे देता पूरा हूँ। स्कैन कर लेते हो आप। हाँ, कि ये मार्केट में टिकेगा या नहीं एक टिकेगा। बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, बंदा ऑलरेडी, जहाँ तक उनकी स्टोरी है, हाँ, ऑलरेडी वो ट्रेडिशनल बिज़नेस में 22 साढ़े 22 करोड़ का बिज़नेस कर रहे थे। ऐसा तो क्या आपको कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखा कि आपने बोला कि बस 3 साल मेरे को दे दे और तू 30 महीने मेरे को दे दे और उसके बाद 10 लाख नहीं कमाया तो उसके ऊपर का मेरे से ले लेना। ऐसा तो क्या दिखा आपको? यस। मैंने 2021 में उसका आरटीजीएस हुआ, उससे पहले 3 महीने पहले जो मेरा पेट्रोल पंप था पालमपुर में, वहीं पे उसको बुलाए थे, मैंने डेमो किया। वो डेमो जो देख रहा था, जो मैंने देखा था, उसकी नज़र वहीं पे थी। मैंने प्लान दिखाया, तो डेमो से ज़्यादा उसकी नज़र प्लान पे थी। तो मुझे लगा कि बंदे को तड़प है, नीड है, उसका अनुभव नहीं है, लेकिन उसकी जिज्ञासा है। जिज्ञासा है। उसको कुछ करने का इरादा तो है, मुझे ऐसा लगा। मैंने वो देख लिया था। उसको मैंने डेमो किया, आधा घंटा डेमो किया, 1 घंटा प्लान बताया। बहुत सारी बारिश पड़ रही थी, वो बारिश में भी आया था। ओके। वो बंदा पालमपुर, उसके घर से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होगा मेरा पेट्रोल पंप। वहीं पे बहुत सारी बारिश चल रही थी, अगस्त महीने में। अच्छा। वहीं पे आए थे और 1.5 घंटा उसके घर में मेहमान भी आए थे। उन्होंने बताया कि सर मुझे जल्दी आप मेरा जो भी आपको बताना है, थोड़ा जल्दी बता देना, मेरे घर मेहमान है, मेहमान आए गेस्ट है। हुए। उसके बाद भी 2 घंटे मेरे साथ बैठे थे क्या बात है! और उसका दिमाग जो प्रोडक्ट से ज़्यादा जो प्लान पे टिका था ना सर, वहीं से मैंने ठान लिया था कि ये बंदा मेरा काम की चीज़ है। वॉव! उसके साथ जितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूँगा, तो वो भी, उसका भी और मेरा भी, दोनों का भी कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब इनिशियल लेवल पे बंदे का डेडिकेशन देख के आपको अंदाज़ा लग जाता है हाँ, और जो बंदा डेडिकेशन दिखा रहा है, वो आपके लिए बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है। यस, अगर आपने उसको समय दे दिया, अगर आपने उसको टाइम दे दिया, तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पे ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग समय देते हैं इस बिज़नेस के अंदर। यस। अब जिस टाइम पे वो चाहते हैं, जैसे 5 महीने आपको भी कुछ नहीं मिला, नहीं मिला था, राइट? अब वो थोड़े समय के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। नहीं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर इसमें ऐसी बात होती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या ट्रेडिशनल मार्केट हो, रिजल्ट कितना मिलना या ना मिलना, अपने कर्म, अपने किस्मत, सब पे डिपेंड है। बहुत सारे लोग को इजीली रिजल्ट मिल जाता है, बहुत सारे लोग अच्छी क्वालिटी उसकी है, फिर भी रिजल्ट बाद में भी मिलता है। तो सबको साथ में तुरंत रिजल्ट मिल जाए ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आज ट्रेडिशनल मार्केट में देखो, एक बड़ा मार्केट बना है, 500 दुकान है। 500 दुकान में ओपनिंग सबका होता है ना? ओपनिंग के बाद 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, बहुत सारी दुकान स्टॉप बंद हो बंद हो जाएगी। जाती है। तो बंद हो गई, उसके माध्यम से बहुत सारे लोग उसमें नहीं आएँगे ऐसा तो है नहीं। सही बात है। ये तो मार्केट है ना? मिलना, नहीं मिलना, एक सिक्के की 2 पहलू है। सुख और दुःख, सफलता और निष्फलता, दोनों एक सिक्के की 2 बगल में है। पहलू है। हाँ, पहलू है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि
ये बिज़नेस में हम सफल हो पाएँगे या नहीं पाएँगे। लेकिन समय के साथ जो बंदा उसमें बदलाव करता रहता है, समय के साथ वो जो बंदा चलता है, उसके साथ आज नहीं तो कल, आने वाले समय में समझ लो कि मेरे साथ कितने साल में अच्छा हुआ है। 2001 से गिन लो, तो 2021 के बाद 2021 नहीं, 2022 नहीं, 2023 2023 में मैं डैशी बना हूँ। तब तक मैं पर मंथ 50,000 कैसा है मैंने देखा नहीं था। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! तो कितना संघर्ष किया है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरे जितना मैंने किया उतना सबको करना पड़ता है। विजय बिंद को कितना करना पड़ा? वो टेक्निकल में थे, उसका तो एक्सपीरियंस भी नहीं था। सीधी बात है, सीधी बात है। कई बार अपलाइन का अनुभव भी तुम्हारे साथ क कनेक्ट हो जाता है। हाँ, हाँ, सही बात है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने नहीं किया है, लेकिन आपके पास किसी का अनुभव भी लग जाए, तो उससे पहले आपका भी कल्याण हो सकता है। एक चीज़ इसमें ऐसा है जीतू भाई कि अब हमें बिज़नेस में टिकना पड़ेगा जीतने के लिए। यस, लेकिन जब आप टिकते हो तो टिक आप तभी पाओगे इस बिज़नेस के अंदर जब आप ट्रैवलिंग करते हो, जब आप यस, मीटिंग करते हो, यस, जब आप इवेंट्स अटेंड करते हो, सब करना जब आप पड़ता है। सेल्फ ट्रेनिंग करते हो। यस, अब ये सब करने में खर्चा होता है। सब कुछ होता है। लोग इस बिज़नेस के अंदर लोगों को ये लगता है कि हमने जो डालना था एक बार डाल दिया। यस, हमने जो डालना था बिज़नेस के लिए एक बार डाल दिया। डाल दिया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट के लिए डाला है। हुँ, इस बिज़नेस के अंदर जब तक आप मीटिंग नहीं करोगे, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, जब तक आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे, जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आप मिलोगे नहीं, तब तक आपका इनकम बड़ा नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं ऐसे होगा। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो इसको अभी भी जॉब की तरह कर रहे हैं, बिज़नेस की तरह नहीं कर रहे हैं? यस, यस, यस। सबसे पहले सर बहुत सारे लोग ये इंडस्ट्री में आते हैं। हुँ, फेलियर वही होती है कि जो सिस्टम से काम करना चाहिए वो नहीं करते। राइट। तो सिस्टम क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास कोई तजुर्बा नहीं है। इस बिज़नेस के बारे में हमें अनुभव नहीं है। हुँ, तो हमें ये सीखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हुँ, तो मैं जब जुड़ा, बराबर हम मेहसाणा में 5-6 लोगों ने शुरुआत करी थी बराबर। 2019 में। तो हमारे पास वहीं पे टीम भी नहीं थी और हमारे लीडर भी नहीं थे। हुँ, तो लीडर कहाँ पे थे? सूरत में थे। हुँ, तो इवेंट कहाँ पे होती थी? सूरत में होती सूरत में थी, होती है थी। ना? सही बात है। तो हम हमारे यहाँ कुछ बता नहीं सकते थे हुँ, कि हमारे ये हुआ है। हम 6 से है, 6 से 2 है, हम दिखा नहीं सकते थे। सही बात है। हाँ, लेकिन हम दिखा नहीं सकते, लेकिन किसी को बता तो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम किसी को बताने के लिए मैं मेरी डस्टर कार में 7 लोगों को बिठा के, जयेश भाई ठाकुर है ना मेरी टीम में, उसको मैंने डिक्की में बैठा के मैं लाया था सूरत में, ओहो! वो शर्मिंदा दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ, पूरी गाड़ी का खर्चा मेरा। समझ लो 300 किलोमीटर जाने का, 300 किलोमीटर आने का, 600 किलोमीटर होता है। 600 किलोमीटर ₹5 किलोमीटर गिन लो, तो 3000 तो डीज़ल का होता है। डीज़ल का होता है, 500-600 टोल नाके का होता टोल है। नाके का होता है। चाय-पानी, खाने-पीने का और 1500 गिन लो। बिल्कुल सही बात है जी। मतलब का ₹5000 पर दिखता ही था, हाँ, होता ही था। वो होता था। हाँ। अगर हम नाइट रुक गए, तो होटल का और एक्स्ट्रा होता था। यहाँ हुँ। मेहसाणा से हम जाते हैं 5-6 लोगों को वहीं से मोटिवेट होके क्या करते हैं, चलो ना हमारा एक साला मिल के जाए। साले ने हुँ, बोल दिया कल सुबह में मिलेंगे, तो होटल में स्टे करना पड़ता था। बाप रे! तो मैं एक ट्रिप लगाता था सूरत, तो मेरा जेब से 10,000 जाता था। हुँ, तो मैं 10,000 क्यों दे रहा था? क्यों दे रहा था? हुँ, मेरे जेब में ज़्यादा था पैसे। पेड़ लगा हुआ था घर में। हाँ, मेरी सोच वही थी कि आज मैं जो लगा रहा हूँ ना, हुँ, ये मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ। वॉव! ये ₹10,000 ये 10 करोड़ कमा के देने वाले हैं। क्या बात है। ये सोच थी मेरी। हुँ, उसमें क्या करना चाहिए? खर्च जितना भी करना है करो। कब हुँ, तक करना है? हुँ, करना कब तक है? 2019 में मैंने जितना भी खर्च किया, पर मंथ मेरा खर्च मैं मोटा-मोटा हिसाब बताऊँ सर, तो पर मंथ ₹1,00,000 मेरा खर्च होता था। और वो व्यक्ति जिन्होंने ₹50,000 कैंगन से पहले कभी देखा नहीं था नहीं महीने देखा का, था। वो लाख रुपए हर महीने बिज़नेस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले महीने में ₹1,13,000 मेरे अकाउंट में आए ना सर, अच्छा, उसमें से मैंने 95,000 खर्च किए थे। बाप रे! टीम डेवलपमेंट में, हाँ, बिज़नेस डेवलपमेंट में। बचाया नहीं था। बचाने की हाँ, ज़रूरत मुझे मुझे पता था, कि आज मैं बचाऊँगा ना, हुँ, तो कल मैं नहीं बचूँगा। ओह हो, हो! अगर आज नहीं बचाया, तो कल मैं बचूँगा। क्या बात है सर! लाइन ऑफ द पॉडकास्ट है ये, लाइन ऑफ द पॉडकास्ट है ये। हाँ, हुँ, तो सब लोग के दिमाग में वह नहीं होता। सब हुँ, लोग क्या करते हैं, जितना आया
सब मेरा। सब मेरा मुनाफा। हम्म। लाख रुपया आया तो बीवी का गहना बना दिया, हम्म। मंगलसूत्र हाँ, बना हाँ, दिया, हाँ, अंगूठी बना दिया, हाँ। है ना? वहीं पे मतलब का जो पैसे जहाँ पे लगाना है ना, लोग वही नहीं लगाते। मैंने ये भी सुना था कि जब आप इनिशियल लेवल पे थे, इनफैक्ट डैश 2 डैश 3 आप बन गए थे, तो भी आप 20,000 रुपए का मोबाइल यूज़ करते थे और लोग बोलते थे, हाँ, तुम करोड़ों की बात करते हो, 3-3 लाख रुपए के मशीन का पानी पीते हो और 20,000 का मतलब 20,000 का फ़ोन करते थे। यस, आप यस, उस यस। टाइम पे क्या जवाब देते थे हाँ, लोगों को? मैं मेरे पास मोबाइल सबसे पहले तो मैंने लाइफ में 2006 से मैंने मोबाइल लिया है। अच्छा, पहले तो मोबाइल था ही नहीं, बराबर, है ना? बराबर। तो पहला मेरा मोबाइल था न 1500 का था, हुँ, 1500 का। हुँ, उसके बाद 3000 का, उसके बाद 4000 का, उसके बाद ये 2019 में मैं इनिजिक में आया, तब मेरे पास 10,000 का मोबाइल था। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद मैंने एक मोबाइल चेंज किया, उसकी कीमत ₹19,600 आज भी मैं आपको देखता हूँ बहुत सिम्प्लिसिटी में आप ज़िंदगी जीते हो। हाँ, आप डैश 4 हो। डैश 4 बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, कि सर ये आपका सूट अच्छा नहीं है, आप इतना कंजूस क्यों हो? मैंने उसको बोला मैं कंजूस नहीं हूँ, हुँ, मैं मुझे जहाँ खर्च करना है ना, मैं वहीं पीछे नहीं रहता। हुँ, मेरा दिमाग सबसे अलग है, मुझे जहाँ करना है ना, मैं वही कर लेता हूँ। तो हुँ, मेरा मोबाइल था 19,600 वाला, हुँ, कब मैंने चेंज किया, एक लेवल आया, हुँ। डैश 4 का लेवल आया, तब मैंने चेंज किया। और कार भी मेरी 2014 में मैंने परचेज़ करी थी, डस्टर, डस्टर कार परचेज़ करी ओके। थी। तो मुझे लगा कि तब मेरे अकाउंट में 50,000 60,000 आने लगा था हुँ, तभी, हुँ, हुँ। 2014 में। लेकिन ऊपर वाले ने थोड़ा संगत ज़्यादा लिखा था तो 15 में क्लोज़ हो गया कंपनी क्लोज़ हो गई थी। और 9 लाख की लोन थी, हुँ, उसमें से मैंने 3 लाख भरा था, 6 लाख बाकी था। हुँ, तब तो टेंशन आ गई, कब करें, क्या करें? आना बंद हो गया, हुँ, जाना तो बाकी है। हाँ, लेकिन थोड़ी किस्मत ऊपर वाले ने भी अच्छी रखी थी। हुँ, मेरे ससुर थे गवर्नमेंट कर्मचारी, अच्छा, उसका रिटायरमेंट हुआ था, हाँ, हाँ, तो उसकी 4 लड़की, उसमें सबसे बड़ा जमाई उसका मैं हूँ। अच्छा, तो चारों को 8-8 लाख रुपया वो हाँ, बाँटने वाले थे। हुँ। तो हमारे हिस्सा में 8 लाख आया, तो 6 लाख का मैंने लोन पर भर दिया। मैं टोटली फ्री हो गया। य यहाँ से मैं निकल गया। एक सवाल खाली पूछना चाहता हूँ यहीं पे, यस। तो अगेन थोड़ा बहुत सपोर्ट पत्नी के पिताजी का था, हाँ, वो भी था। राइट? और उस टाइम पे कहीं न कहीं माइंड में एक रहा होगा, मैं अगेन पब्लिकली मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, हाँ, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। माइंड में तो रहा होगा एक बार कि यार अगर इसके फैमिली ने मेरे लिए कुछ किया है, तो इस यस, फैमिली के लिए जिसने मेरे ऊपर कुछ किया है तो मैं करूँगा। अब यहीं पे मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, यस। कितने करोड़ के बंगलो में आप शिफ्ट हुए? अभी जो मेरे पास अब मकान है वो 4 करोड़ का है। 4 करोड़ का है। यस, तो जब 4 करोड़ के बंगलो में आप शिफ्ट हुए, यस। क्या रिएक्शन था? रिएक्शन को तो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, हाँ। वो तो खुद फीलिंग कर सकते हैं। हुँ। आज जो मेरी फैमिली सोच रही है कि हम लाइफ अब जी रहे हैं। पहले क्या था? पहले जो मेरा मकान था वो ऐसा भी नहीं था कि बहुत खराब था। हाँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो आया हूँ। जनरल लोगों में जो होता है वही होता हुँ, था। हुँ, हुँ, लेकिन आज वो फीलिंग ऐसा हो रही है कि हम लाइफ आज रियल में लाइफ जी रहे हैं। हुँ। बच्चों को भी होता है, मिसेज़ को भी होता है। और गर्व की बात मैं करूँ तो मेरे ससुर जी भी मेरे साथ रहते हैं। ओह वाओ! दैट्स गुड। उसको भी फीलिंग होता क्या है। बात है! हाँ, एक और चीज़ सर, जीतू सर, आपको किसी मीटिंग में मैंने बोलते हुए सुना था कि आप बोलते थे कि पहले ना जब हम लोग होटल जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, हाँ, तो हमारे घरवालों को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा यस, हुआ प्रोग्राम में आए। हाँ, बढ़िया लगता था। और अब होटल जाते हैं, तो उनको जल्दी घर आने का मन करता है। मैंने पहले आरटीपी किया था 2021 में, जब अच्छा, बीजेपी जुड़े थे ना जी, तभी। जी, तो उदयपुर में एक होटल था शिल्पी आमंत्रा। अच्छा। वहीं पे गए तो फैमिली को लगा मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। उसके बाद दूसरे आरटीपी हमने रखा नाथद्वारा में, मारुति नंदन में। उसमें तो रूम देख के हम उसको ऐसा फीलिंग हुआ कि नहीं आज तो बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। क्या बात है! उसके बाद 2024 में 23 में मैंने मकान बुक करवाया है, सरप्राइज़ गिफ्ट बताया नहीं था। 10 लाख का टोकन दे के बाद में मैंने वीडियो
जो फ़ोटोग्राफ़ी करवाना था, शूटिंग कराना था, मैंने उसको बोला और उसी दिन मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। तब उसको लगा कि ये मकान रियल में हम परचेज़ कर रहे हैं, ऐसा लगा था उसको। हम ले रहे हैं कि ये मज़ाक कर रहे हो। हमने टोकन दिया, मैंने पर्ची बताई कि ये मकान हमारा है। आज हम नाथद्वारा में जाते हैं ना, नाथद्वारा में जाएँ या कहीं भी जाएँ, आज जो होटल की फीलिंग घर से अच्छी नहीं आती। क्या बात है! एक चीज़ मैं और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हालाँकि आपकी जर्नी ऐसी है कि मैं 2-4 घंटे, 5 घंटे ऐसे बैठूँ ना, तो भी हमारी गुफ्तगू, हमारी चर्चा खत्म नहीं नहीं होगी। होगी। लेकिन एक लाइन मैं ज़रूर आपसे मैं जानूँगा कि पार्ट 1 कंप्लीट करने से पहले कि कहते हैं कि तुम जो कहते हो टीम वो सुनती है, यस। तुम जो करते हो टीम वो करती है। इस लाइन से आप क्या मैसेज देना चाहते हो लीडरों को? हाँ। मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ सर कि आज बहुत सारे लोग मार्केट में उपदेश ज़्यादा देते हैं, सिखाने के पीछे पड़ गए हैं, बहुत सारे लोग। आज समझ लो कि आज हम 8 पॉइंट में काम करते हैं, तो 8 पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होता है फीलिंग, भाई हम सिखाएँ, 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 लेकिन सीखने वाला कौन है? बहुत सही जी। इस दुनिया में सिखाना सबको पसंद है, हुँ, सिखाना, सबको पसंद है। सीखना पसंद नहीं है। हुँ, अगर सीखना पसंद आ गया ना, तो आपकी टीम बन जाएगी। वॉव! हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बस उपदेश देते हैं ज़्यादा। मैं क्या ज़्यादा करता हूँ, मैं किसी को उपदेश ज़्यादा नहीं देता, मैं किसी को ज़्यादा सिखाने के पीछे मैं नहीं पड़ता, लेकिन उसको क्या ज़रूरत है, वही उतना ही मैं देता हूँ। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा देते फिर भी क्या होता है, हज़म नहीं होता, फिर भी उसका हज़म नहीं हज़म नहीं होता, होता, यस। है ना? तो लोग हमसे कहाँ स दूर भागते हैं। ये साला मेरे पास आया, मेरा दिमाग की दही कर देगा, ये कर देगा, ते कर देगा। लोग ऐसे सोचते हैं, है ना? हाँ, लेकिन मैं क्या बताता हूँ किसको मेरी पूरी टीम को, मेरी क्या ज़रूरत है, मुझसे आप क्या चाहते हो? काउंसलिंग करवाना है तो मैं काउंसलिंग करने से तैयार मैं ऑल-राउंडर खिलाड़ी हूँ, मुझसे बॉलिंग करवाना है तो मैं बॉलिंग करने रेडी हूँ, फील्डिंग करवाना है तो फील्डिंग करता हूँ, बैटिंग करना है तो बैटिंग करता हूँ, सब करता हूँ, बस सब करना चाहिए। हमें ऑल-राउंडर बनना है, जो बंदा ऑल-राउंडर बना ना, वो सब कुछ कर सकता और क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि आप जो करोगे टीम आपकी वो करेगी। है। हाँ, तो आज मैं करता हूँ, वही टीम करती है। मैं होटल में ज़्यादा रहता हूँ, तो आज देखो विजय भी है, बाबूसी है, युवराज महाजन है, राजेंद्र पंचाल है, घर पे ज़्यादा नहीं रहते, बाहर ज़्यादा रहते हैं। वाह! और जब ये घर से बाहर रहेंगे तभी इनका घर बड़ा बनेगा। बंदे डायरेक्ट सेलिंग में एक रूल्स है, हुँ, आप ज़्यादा जल्दी घर जाओगे, तो बिज़नेस से जल्दी घर जाओगे। क्या बात है! हाँ, क्या बात है! बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग सर 6 बजे, 7 बजे घर आ जाते हैं। ये ऐसा समझ सोचते हैं कि मेरी ड्यूटी है, हुँ, तो 7 बजे घर पहुँचे मतलब कि जल्दी घर गए, तो बिज़नेस से 1 साल में घर चले जाते हैं, हमेशा के लिए। हमेशा के घर लिए। पे बैठो फिर। घर पे बैठो। तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, विजय भाई को पता है, बाबूसी को पता है, युवराज महाजन जी को पता है, मेरी पूरी टीम को पता है कि मैं रात को कोई बंदा ऐसा बोले, "सर चलो अब घर, थक गए", तब हम घर जाते थे। तो हम करते हैं ना, वही लोग करते हैं, हम कहते हो कुछ, कोई लोग करते नहीं है। बिल्कुल सही है सर, हाँ, बिल्कुल सही है। सो वैसे बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि हम सफल बन जाएँ, लेकिन सफलता के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, लोग वो नहीं चुकाना चाहते हैं। एक लाइन में बताऊँ सर? जिसको भी सफलता चाहिए ना सर, मैं एक ही लाइन में बोलूँ, डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल हो या एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र में आप हो, आपको कोई भी क्षेत्र में सफल होना है, तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, वो ना करो अच्छा, और जो अच्छा नहीं लगता ना, वो पहले करो। वो करना चालू कर दो। हाँ, इन्हीं जग में सफल होना है, डैशी बनना है, डेमो करना अच्छा मुझे भी नहीं लगता। जो नहीं लगता है, वो करो। सुबह में 6 बजे उठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे भी 8 बजे तक सोना किसको पसंद नहीं है?
है ना? दोपहर को भूख लगी है लेकिन खाना मिले या ना मिले, भूखा रहना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन रहना पड़ता है। रात को 2 बजे तक किसी का दिमाग का दही करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो काम करना शुरू कर दो, सफलता आपके पैर चूमेगी। पैर चूमेगी। और मेरे दोस्तों इसी तरीके से और भी बहुत सारे टिप्स और भी बहुत सारी जानकारी मेरे दोस्तों हम लेके आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के पार्ट 2 में। ऐसी बहुत सारी बातें, आप इस पैसे को जो कमा रहे हो इस बिज़नेस के अंदर उसको आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके के बहुत सारे टिप्स आपको मिलने वाले हैं इस पॉडकास्ट के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी जीतू भाई सर, आपने वक़्त निकाला थैंक और यू, थैंक यू सर। मुझे फिर से आपके साथ एक बार फिर से एक पॉडकास्ट शूट करना पड़ेगा ओके, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि ये 1-1 घंटे की जो पॉडकास्ट है या 45-45 मिनट का जो पॉडकास्ट है, ये लोगों को 4-5, 2-5, यस, यस, यस। -6, -7 तक लेके जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक